पॉइंट कॉन्सेप्ट सोल्यूशन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे, जिसमें कि अप्रैल 2020 के डेज़ के बारे में और मार्च 2020, फरवरी 2013 और जनवरी 2020 को हम लोग देखेंगे। इस सेक्शन में हम लोग अप्रैल और मार्च 2020 को देखने वाले हैं कि क्या इम्पोर्टेंट्स हुए हैं। तो इसमें अप्रैल 2020 में देख लीजिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस मनाया गया। ठीक है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस दिख रहा है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 10 को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया गया है। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस यानी वॉरियर डे मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई गई है। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंत चेतना यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस मनाया गया। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, फिर से ये दोनों हो गए हैं, को डोंट वरी। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व स्वलिनता यानी ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। इन सबको अब डिटेल में देखेंगे कि इनकी थीम क्या थी, क्यों मनाया गया, कब मनाया गया। वन लाइनर अप्रोच के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्च का बाद में देखते हैं। फिलहाल आते हैं हम लोग अप्रैल पे। तो पहला हमने जैसे देखा था कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। तो विश्व मलेरिया दिवस की मुख्य थीम थी इस बार जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 25 अप्रैल 2008 को 6 विश्व संगठन ने पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। मलेरिया जो है वो एनीफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है। ये क्या करता है ना, प्लाज्मोडियम नामक एक पैरासाइट है जिसको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है और इसके कारण जो है वो तबीयत ख़राब होती है, फीवर होता है। ठीक है। तो ये विश्व मलेरिया दिवस है। अब आइए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया है। ठीक है। 21 अप्रैल ये 21 नहीं है, ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। आप इसको काउंट कीजिएगा। 73वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज ग्राम मध्यवर्ती व जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था। अधिनियम में जो है अध्याय 9 व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यह पहली बार 2010 में बनाया गया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ इस दिन किया गया। चूँकि कोरोना वायरस फैला हुआ है इस समय, इसलिए इस दिवस को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और मैं PDF भी अवेलेबल करा दूंगा इस नोट्स के। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया है। क्या उद्देश्य था इस दिवस का, तो आप उद्देश्य देखेंगे तो इसका उद्देश्य था लोगों को नए विचारों का आह्वान करने के लिए कदम उठाने एवं रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। यानी लोगों को, आप देखा जाए तो लोगों के विचारों को, ठीक है, आह्वान करें, नए कदम उठाएं, ठीक है, रचनात्मक सोच रखें तथा प्रोत्साहित करना। ये इस बार की थीम थी 21 अप्रैल को। नाउ 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इसका लीवर क्या था, लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य था। लीवर का क्या क्या प्रमुख कार्य है, ये संक्रमणों से लड़ता है। ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है और विषाक्त पदार्थों को निकालता है हमारे बॉडी से। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। ठीक है। रक्त के थक्के के निर्माण में सहायता करता है। पित्तरस यानी तरल वसा को तोड़ने में भी ये सहायक होता है। नाउ नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2020। इस दिन मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम क्या थी, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी यानी शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों का ध्यान जो है विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना तथा उनके प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना, ये इसकी थीम थी। इस
दिन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ साइट्स, इस नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 1982 में मनाया गया था। ठीक है, मनाने का फैसला लिया गया था। नवंबर 1983 में यूनेस्को ने अपने 22वें सत्र के सम्मेलन में प्रत्येक 18 अप्रैल को दिवस मनाने की घोषणा की थी। इंडिया में जो है 38 हेरिटेज हैं साइट्स, यानी कि यूनेस्को द्वारा 38 साइट्स हैं, जिनमें 30 जो है वो सांस्कृतिक साइट्स हैं, 7 जो है प्राकृतिक है और 1 जो है मिश्रित साइट्स हैं। तो इंडिया में कुल कितनी साइट्स हैं? इंडिया में कुल 38 साइट्स हैं। तो 38 इजिकल टू, इनमें देखा जाए तो कैसे कैसे हैं, इनमें हैं 30 + 7 + 1। ठीक है, तो 30 अभी देख रहे हैं 30 क्या है, तो 30 हम लोग बोलेंगे तो 30 सांस्कृतिक श्रेणी की हैं, 7 प्राकृतिक श्रेणी की हैं और 1 मिश्रित श्रेणी की है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। मुख्य दिवस है गेट इन्वॉल्व। उद्देश्य है हीमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड का स्राव बहुत होने लगता है, यानी क्लॉटिंग कम होने लगती है। ठीक है, महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं और इसमें हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी 2 प्रकार का होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं इसको, क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी समय कम है कि ज़्यादा आप समय नहीं दे सकते किसी एक वीडियो पे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब देखिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसका क्या उद्देश्य था? विश्व भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता देना है। ये विश्व कला दिवस मनाया गया है हमारे पास। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है विश्व चगास रोग दिवस। चगास क्या होता है ना कि ये जो है कीड़ों से होने वाला, ये आप कीड़ा देख रहे होंगे, इस कीड़े से होने वाला ये रोग है। ठीक है, एक संक्रामक रोग है, यानी ये फैलने वाला रोग है जो कि इस कीड़े से होता है। क्या नाम है? ट्रियाटोमाइन कीड़े से। ट्रियाटोमाइन कीड़े से में एक परजीवी पाया जाता है जिसके द्वारा ये रोग होता है। 24 मई 2019 को 72वीं स्वास्थ्य सभा में इस दिवस को मनाने की मंजूरी मिली थी। ठीक है, इसका नाम किसके पे रखा गया है? आप एक डॉक्टर थे जिनका नाम था कार्लोस जस्टिनियानो रिबेसो, ये चगास, इनके नाम पे इसको रखा गया है। इन्होंने इस ब्राज़ील में इस बीमारी के उपचार का प्रथम प्रयास किया था, सो दैट इज़ वाई इनके नाम पे इसको रखा गया, यानी विश्व कह सकते हैं कि चगास दिवस। कब मनाया गया विश्व चगास दिवस? 4 अप्रैल को मनाया गया। ये 14 अप्रैल को मनाया गया ना। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस। ये का नाम कब मनाया गया? यह दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए अंतरिक्ष युगों की शुरुआत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को रूसी जो यात्री थे जिनका नाम क्या था? यूरी गैगरिन। ठीक है, उन्होंने अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। इसी उपलक्ष्य में जो है ये 12 अप्रैल को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल 2011 को इस वर्ष को मनाने की घोषणा की गई थी। नाउ 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इस बार की थीम क्या थी मातृत्व दिवस की? सम्मानित मातृत्व देखभाल, यानी रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। इस दिन गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाई गई। भारत विश्व का पहला देश था जिसने 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर यह घोषणा की थी। ठीक है, कि हम इस उपलक्ष्य को मनाएंगे। यह घोषणा वाइट रिबन्स एलियंस WRAI द्वारा मदरहुड के अनुरोध पर किया गया था ना। 10 अप्रैल को क्या किया गया? वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया गया होम्योपैथिक के लिए। ये क्या था? इसका थीम इस बार की क्या थी? लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। ये क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है। किनकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो ये है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेलीमैन की बर्थ सेंचुरी है, जो कि जर्मन एक साइंटिस्ट थे और फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक भी माने जाते हैं, इसलिए इसको मनाया गया। ठीक है, आयुष विभाग हम लोग हैं, उसके अंतर्गत ये आती है होम्योपैथिक। तो आयुष में क्या क्या है? आयुर्वेदा है, योगा है, ठीक है, और न्यूट्रोथेरेपी है ना, एंड सिद्धा एंड होम्योपैथिक, ये सारे आते हैं आयुष का। ये फुल फॉर्म भी एक तरीके से है, आप देख लीजिएगा। 9 अप्रैल 2020 ये क्या है? सूर्य दिवस यानी वॉरियर डे मनाया गया। CRPF मार्क एज अ हेरोइक मूवमेंट एवरी ईयर एज अ सूर्य दिवस। इसको कौन मनाता है? ये CRPF के द्वारा संचालित किया जाता है, क्योंकि 1985 में 9 अप्रैल को, ठीक है, जो CRPF जो है
पाकिस्तान ब्रिगेड जो है सदर पोस्ट पे जो है रन ऑफ कच्छ के पार जो है सफलतापूर्वक किया था, इसके उपलक्ष्य में ये माना जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहते हैं कि शौर्य दिवस जो है CRPF द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात के कच्छ में इन्होंने अभियान किया था, उसमें सफलता पाई थी 1965 में। नौ, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। क्या टैगलाइन थी? नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। दाइयों का, सॉरी दवाइयों बोलिए, आई एम वेरी सॉरी, नर्सों और दाइयों का जो है वो समर्थन करें। 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, जिसका उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तो अब बोला जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हमको देखने को मिलता है। महावीर जयंती मनाई गई 6 अप्रैल को। ठीक है, महावीर जयंती के बारे में छोटा सा ये है, किस वंश के थे? ठीक है, वास्को वंश के थे। इनका नाम क्या था? वर्धमान था। वैशाली में जन्मे थे। फादर सिद्धांत थे। मदर का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर जो है, ठीक है, वो जैनिज्म के जो है वो फाउंडर भी हैं। 24 तीर्थकर भी माने जाते हैं महावीर जी। ठीक है, जैनिज्म के टीचर हैं। ऑल इज लाइफ ऑफ द पीस जो है अहिंसा और जो है सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, है ना, इन पे इन्होंने जो है अपनी कुछ बात की गई है। तो खैर महावीर जयंती का पर्व जो है वो मनाया गया है 6 अप्रैल को, ये बड़ी बात है। ठीक है, 6 अप्रैल को, कि अब ये महावीर जयंती का जो है हिस्ट्री के अंतर्गत इसके बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल अभी तो सिर्फ डेज इंपॉर्टेंट है, तो डेज की बात करते हैं। ये 6 अप्रैल को एक और दिन है, विश्व विकास व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस का खेल दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान की अगर बात की जाए तो इसका ये था कि समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष कोविड-19 के दौरान खेल एवं शारीरिक गतिविधियों को घर से ही अपनाने का आह्वान किया है। कोविड-19 बहुत परेशान कर रहा है, देखिए वो हो सकता है इसकी वजह से एग्ज़ाम भी टल जाए। अप्रैल 1986 में एथेंस ग्रीस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया था। ओके, 5 अप्रैल 2020 थीम क्या है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर अवसर का महासागर, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया है 5 अप्रैल को। ठीक है, और थीम क्या है? हिंद महासागर अवसर का महासागर, इंडियन ओशियन एंड ओशियन अपॉर्चुनिटी। क्या उद्देश्य है? लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना, ये इसकी थीम है। 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप जिसका नाम क्या था? SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन की समुद्री यात्रा पे गया था। सो दैट इज़ वाई 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ये 1964 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, यानी मनाया जा रहा है। 5 अप्रैल को देखते क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉन्साइंस के बारे में है। प्रेम और अनिश्चय के साथ शांति एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य विषय था। प्रोमिसिंग अ कल्चर ऑफ अ पीस विथ लव एंड द कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं, यानी आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं व अपने समुदाय के साथ विश्व को बेहतर बनाने के लिए याद करना है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द लव ने फरवरी 2019 में न्यूयॉर्क में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने के लिए वैश्विक अभियान की शुरुआत की थी। यानी 5 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ द कॉन्साइंस। अच्छा, ये 5 अप्रैल को ये रिपीट हो गया है, देन इज अगेंस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉन्साइंस, तो ऊपर ही है वो थीम जो थी। नाउ नेक्स्ट 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर माइन एक्शंस। उद्देश्य था खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। यूएन असेंबली ने पहली बार 8 दिसंबर 2005 को इसको डिक्लेयर किया था कि इसे मनाया जाएगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ऑफ द माइन एक्शन सर्विसेज जो है UNMAS के अंतर्गत ये आती है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस ये मनाया गया है। दैट इज़ 4 अप्रैल को मनाया गया। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल 2020 को विश्व स्वलिनता यानी ऑटिज्म जागरूकता दिवस, फर्स्ट ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसका उद्देश्य क्या था? ऑटिज्म के ग्रस्त बच्चों तथा बड़ों के जीवन में सुधार हेतु कदम उठाना और उन्हें सार्थक जीवन व्यतीत करने में मदद करना। थीम क्या थी इसकी थीम थी ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड, इसकी ये थीम थी। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है,
विकासमत विकार ये है ऑटिज़म्स जो संवाद व बातचीत करने की क्षमता को बाधित करता है। ऑटिज़म एक तरह का क्या है, ये विकार है जो बातचीत करने की क्षमता को बाधित करता है। ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है और व्यक्ति के संज्ञात्मक, भावनात्मक तथा सामाजिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जनवरी 2007 को प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद देखिए फिर मार्च के जीएस आ रहे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो देखा वो अप्रैल्स की चीज़ों को देखा कि क्या क्या हो रखे थे। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ी सी तेज़ रफ्तार में था ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो, एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं। तो हम लोग ने क्या दिया है देखा, ये रिकैप कर लेते हैं इसका। हम लोगों ने विश्व मलेरिया दिवस देखा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखा, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस देखा, विश्व लीवर दिवस देखा, वर्ल्ड हेरिटेज देखा, विश्व हीमोफीलिया दिवस देखा, विश्व कला दिवस देखा, विश्व चगास रोग दिवस देखा, मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस देखा, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे देखा, सौर दिवस देखा, विश्व स्वास्थ्य दिवस देखा, महावीर जयंती के बारे में देखा, विकास व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस देखा, नेशनल मैरीटाइम डे दिवस देखा और अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस देखा, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस देखा यानी सेमथिंग है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन के कार्य में सहायता देखा और उसके बाद विश्व स्वलीनता ऑटिज़म जागरूकता दिवस हम लोग ने देखा। ये अप्रैल की घटनाएं हैं। अब इसके बाद हमारे मार्च की घटनाएं होंगी। ठीक है, मार्च की घटनाएं कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मार्च में देखेंगे कि क्या क्या हो रखा है। धन्यवाद।